एक लड़की गलती से मस्जिद में घुस गई, फिर देखे मौलवी साहब ने क्या किया। मस्जिद में आई हिंदू लड़की को देख मौलाना साहब ने क्या किया। दोस्तों, गुजरात के गोधरा कांड के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें होने वाले दंगे फसाद ने सभी के दिल को दहला कर रख दिया था। और उसी कांड की वजह से एक हिंदू लड़की जब रात के अंधेरे में अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद में गई, तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसने तो अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद का सहारा लेने की कोशिश की थी, लेकिन फिर जो हुआ उसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, 25 फरवरी 2002 की तारीख को भला कौन नहीं जानता, क्योंकि ये वही तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। यही वो तारीख है जिसमें गुजरात के गोधरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत ही भयंकर दंगे देखने को मिले थे, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मौत की सूली चढ़ गए। उसके बाद पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत ज्यादा तनाव फैल गया था। और आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने वाले हैं वो गुजरात के इसी दंगे के दौरान हुई थी। कहा जाता है 25 फरवरी 2002 को दिन के समय में एक ट्रेन में आग लगने के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई होनी शुरू हो गई, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रात के वक्त लोग झुंड बनाकर घूमने लगे, उन्हें जो कोई दिखता उस पर जानलेवा हमला करना शुरू कर देते। दंगा करने वाले लोग आपस में तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बेकसूर लोगों का हो रहा था, जिनका इसमें कोई हाथ भी नहीं था। उसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। तभी उसने देखा सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में हथियार लिए शोर शराबा करते हुए उसकी तरफ आ रहे, और उन सभी के ऊपर खून सवार है। इतने सारे लोगों को एक साथ इस तरह देखकर लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। लड़की ने बहुत से घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन इतने खतरनाक हालात में कोई भी लड़की की मदद करने के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा था। लड़की के मन का डर और ज्यादा बढ़ गया। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में मस्जिद के अंदर पहुंच गई। हालांकि उसे नहीं मालूम था कि जहां वो जा रही है वो मस्जिद है। उसे तो दरवाजा खुला मिला और वो अंदर जाकर कोने में छुप कर खड़ी हो गई। तभी उसने देखा मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठकर कुरान पाक पढ़ रहा है, यानी चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा था। मौलाना को इस तरह से देख वो हिंदू लड़की उसके पास पहुंची और मौलाना को बाहर का पूरा हाल बताया, किस तरह लोग हाथों में हथियार लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। लड़की ने मौलवी को यह भी बताया कि वो अपने काम से घर की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में दंगा करने वाले लोगों ने इतना उत्पात मचा रखा था कि वो डर गई और डायरेक्ट मस्जिद के अंदर आकर छुप गई। जिसके बाद उस हिंदू लड़की ने मौलाना के सामने हाथ जोड़कर ये निवेदन किया, आप मुझे बचा लीजिए, क्योंकि अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े लोग मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर का माहौल बहुत खराब है। इस तरह के हालात में मैं घर वापस नहीं जा सकती हूँ। क्या आप मुझे एक रात के लिए मस्जिद में रहने की इजाजत देंगे? ये बोलते हुए लड़की ने मौलाना के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी। लड़की की बात सुनने के बाद मौलाना साहब उठे और मस्जिद के बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा हालात वाकई में बहुत खराब हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में हथियार लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग तो मस्जिद के बाहर अपने हाथों में तलवार लिए खड़े हैं। पूरा नजारा देखकर मौलवी साहब के अंदर भी डर बैठ गया और उन्होंने तुरंत मस्जिद का दरवाजा बंद कर लिया, ताकि कोई दंगा करने के लिए मस्जिद के अंदर ना आ सके। अब अंदर आकर मौलवी साहब ने लड़की को मस्जिद के अंदर ठहरने की इजाजत दे दी और कहा, तुम हिफाजत से अपनी रात यहाँ गुजार सकती हो। अब वो लड़की डरी सहमी सी मस्जिद के कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलवी साहब दोबारा से अपनी कुरान पढ़ने में लग गए। देखते ही देखते कुछ वक्त बीता, लेकिन बाहर का शोर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लोग लगातार दंगे कर रहे थे। उसी बीच लड़की कुरान पढ़ते हुए मौलाना साहब को लगातार देख रही थी। तभी लड़की ने देखा मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी उंगली को चिराग में जलने के लिए छोड़ दिया और अपनी उंगली को थोड़ी देर तक उस आग में जलाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाल लिया और दोबारा से वो कुरान पढ़ने में लग गए। थोड़ी देर तक तो मौलाना कुरान पढ़ने में लगे रहे, लेकिन उन्होंने दोबारा से अपनी उंगली चिराग में जलने के लिए छोड़ दी और कुछ देर तक उंगली जलने के बाद उसे वापस बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि मौलाना साहब थोड़े थोड़े टाइम बाद लगातार अपनी उंगली आग में डालकर उसे जला रहे थे। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी लड़की ये सब अपनी आंखों से देख रही थी।
और ऐसा होते देख लड़की हैरान और परेशान हो गई और मन ही मन सोचने लगी कहीं ये मौलाना पागल तो नहीं हो गया जो बार बार अपनी उंगली को आग में डालकर खुद को दर्द पहुंचा रहा है। हालांकि ये सब देखने के बावजूद लड़की की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मौलवी से इस हरकत के पीछे का कारण पूछ ले, लेकिन लड़की का दिमाग मौलवी की इसी हरकत पर टिका था और सोचते सोचते लड़की की आंख लग गई और फिर वो रात ऐसे ही निकल गई। इसके बाद सुबह वो मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर उन्होंने देखा बाहर का माहौल काफी शांत हो गया है। मौलाना ने देखा इतनी सुबह सारे लोग जा चुके हैं, जिसके बाद मौलाना तुरंत लड़की के पास गए और कहने लगे उठो बहन, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं है। अगर लोगों ने तुम्हें इस तरह यहाँ देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लोग तरह तरह की बातें सोचने लगेंगे, भला ये हिंदू लड़की मस्जिद में क्या कर रही है और वो एक मौलवी के साथ पूरी रात मस्जिद में कैसे रुक सकती है। इसलिए तुम अभी के अभी यहीं से चली जाओ। मैंने बाहर का माहौल देख लिया है, हालात पहले से सही है, तुम अपने घर जा सकती हो। मौलवी की बात सुनकर लड़की को समझ में आ गया कि उसका मस्जिद से चले जाना ही सही होगा, इसलिए उसने तुरंत मौलवी की बात मान ली और अपने घर की ओर जाने लगी। लेकिन जाते जाते लड़की ने मौलवी से कहा, अब बाहर का रास्ता साफ हो गया है, मैं आराम से अपने घर जा सकती हूँ, लेकिन घर जाने से पहले मुझे एक बात पूछनी है। आप मेरे सवाल का जवाब दे दे, फिर मैं तुरंत चली जाऊंगी। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए आपको क्या पूछना है। इसके बाद लड़की ने मौलाना से पूछा कि आप ये बताइए, आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में डालकर जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। लड़की का सवाल सुनकर मौलाना के चेहरे की हवाएं उड़ गई और उन्होंने कहा, आप ये सवाल नहीं पूछे तभी अच्छा है, क्योंकि मेरा पर्सनल मामला है, इसलिए इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। अब इसके बाद हिंदू लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लड़की की जिद के बाद मौलाना साहब काफी सोच में पड़ गए और अंत में उन्हें अपनी रात की हरकत के बारे में लड़की को बताना पड़ा। मौलाना साहब कहते हैं, देखो बात दरअसल ऐसी है, जब तुम रात के वक्त यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था, इसलिए मेरे दिल में गंदे गंदे ख्याल आने शुरू हो गए जो मुझे लगातार बेचैन कर रहे थे। इसलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा, अगर तुम बुरा काम करोगे, किसी को तकलीफ पहुंचाओगे, तो कल जब कयामत आएगी तो तुम्हें नर्क में आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर होगी। इसलिए अपने मन में आए इन गंदे ख्यालों के कारण अब तुम इस दुनिया की आग का मजा चखो। इसलिए मैंने अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और उसकी गर्मी महसूस करने लगा और अपने आप से कहने लगा, अगर तुम में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की हिम्मत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो कर लो। अगर तुम उसको बर्दाश्त कर सकते हो तो तुम ये गुनाह कर लो। इसलिए मेरे दिमाग में जब जब गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपनी उंगली को आग के हवाले कर दिया, ये सोचकर मुझे आग की इस तपिश को झेलना है। लेकिन आग की गर्मी ने मुझे एहसास दिला दिया कि मेरे ख्याल कितने गलत हैं और मैंने खुद को गलत काम करने से रोक लिया। दोस्तों, वाकई में घटना किसी को भी हिला कर रख सकती है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कैसे एक सच्चा इंसान खुद को गलत काम करने से रोक लेता है। और इसी तरह का कंट्रोल हर इंसान को अपने दिमाग और अपनी इच्छाओं पर होना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर जोश जोश में कई बार ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसे लेकर हमें पछतावा होता है। अगर हम शुरुआत में खुद को समझा लें तो कोई ऐसी गलती कभी हो ही नहीं सकती। और मौलवी साहब ने कुछ ऐसा ही किया, जिन्होंने न सिर्फ लड़की की इज्जत बचाई बल्कि खुद को भी जिंदगी भर सिर उठाकर जिंदगी जीने का मौका दिया। तो दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट में बता दीजिए। इसी तरह की हैरत अंगेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।